पहाड़ी गांव असटेलारी में एक यतीम लड़की निवा रहती थी, जो अक्सर पहाड़ों में छपे राज तलाश करती। एक दिन वो एक पुरानी गार में पहुंची और वहां उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल पंख मिला। जैसे ही नेवा ने पंख को छुआ, वो हवा में बुलंद हो गई। एक मौसीकी जैसे नरम आवाज ने कहा, तुम मुंतखब हो गई हो नेवा, तुम आसमानों की मुहाफिज हो। एक चमकदार पंछी का बच्चा इसके सामने आ गया। इस नन्हे पंछी का नाम लूमो था। इसने बताया कि आसमानों में छाने वाले सियाह बादल एक शैतानी कुव्वत का नतीजा हैं। ये सब तूफानी बादशाह के मंसूबे का हिस्सा है और नेवा ही उसे रोक सकती है। नेवा और लूमो एक बड़े आसमानी परिंदे पर सवार होकर सफर पर निकले। वो रोशन बादलों, तैरते जज़ाइर और जादुई मखलूकात से मिले। हर एक ने नेवा को आसमानी पहेली का एक हिस्सा दिया। सफर के दौरान नेवा का सामना तूफानी बादशाह के साए जैसे खतरनाक जानवरों से हुआ। नेवा ने जहानत और पंख की ताकत से उन पर काबू पाया। आखिरकार वो तूफानी बादशाह के किले तक पहुँचे, जो हवा में तैरता था। नेवा ने हिम्मत से उसका सामना किया और पंख की ताकत से अंधेरे को चीर दिया। तूफानी बादशाह ने इंकिशाफ किया कि नेवा कोई आम लड़की नहीं, बल्कि आसमानी परिंदों के शाही खानदान की आखिरी वारिस है। नेवा ने अपनी असल ताकत को जगाया और बादशाह की सल्तनत खत्म कर दी। बादशाह के शिकस्त के बाद आसमान साफ हो गए, तारे चमकने लगे और दुनिया में रोशनी वापस आ गई। नेवा ने वादा किया कि वो आसमानों की मुहाफिज बनकर रोशनी को बरकरार रखेगी। नेवा जानती थी कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत से राज बाकी हैं, लेकिन अब वो तैयार थी, अपनी ताकत, पंख और विरासत के साथ। यूं नेवा का जादुई सफर जारी रहा, रोशनी की हिफाजत का अज़्म लिए, क्योंकि अंधेरे भरे जमानों में उम्मीद और हिम्मत ही सबसे बड़ी जादू होती है।